अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। तो ये बिल्कुल सुबह 6 बजे का टाइम है। मैं उठ गई थी और इस कदर धुंध थी कि कुछ नज़र ही नहीं आ रहा था। मैंने चूँकि रात में ही प्लानिंग कर ली थी कि मैं सुबह में लॉन्ड्री करूँगी, कपड़े धोंगी, तो फिर मैंने मौसम की शिद्दत को नहीं देखा और मैंने कपड़े धोना शुरू कर दिए। इतना अंधेरा था कि वीडियो भी सही नहीं बनी और मैं यहाँ पे सारे कपड़े इकट्ठे कर रही हूँ। तो भाई किसी भी काम को करने के लिए ना सबसे इम्पोर्टेंट प्लानिंग होती है और सबसे ज़्यादा इग्नोर की जाने वाली चीज़ भी यही है। आप चाहे स्टूडेंट हो या वर्किंग वूमेन हो या मेरी तरह की हाउसवाइफ, विदाउट प्लानिंग आप अच्छे से परफॉर्म कर ही नहीं सकती। सो यू नीड प्रॉपर प्लानिंग अकॉर्डिंग टू द एरिया ऑफ़ योर हाउस मेंबर्स एंड नीड ऑफ़ योर फैमिलीज़। तो यहाँ पे मैंने सारे कपड़े धो लिए थे और मैंने इसके साथ साथ बच्चों का लंच और बच्चों का नाश्ता भी रेडी करके उनको स्कूल भी भेज दिया था। और मैं इतना इजी मतलब फ़ील कर रही थी ना कि मैं आपको बता नहीं सकती। तो लॉन्ड्री जो है ना, मैं वीक में 2 दफ़ा करती हूँ और सुबह उठते ही मशीन लगा लेती हूँ क्योंकि मुझे ये सूट करता है। और धूप निकलने से पहले पहले जो है ना, वो मेरे कपड़े भी ड्राई हो जाते हैं और जो है मेरी कोशिश होती है कि सेम डे ही उसे ख़त्म कर लूँ। तो जी कपड़े तो धुल चुके थे। बस इसके बाद मैंने किचन में गई और मैंने कहा कि मैं जो हूँ दाल चावल बनाने लगी थी, तो दालों को भिगो देती हूँ। और ये तो मतलब दाल ऐसी थी ना कि जल्दी मतलब इसको इतनी देर भिगो के रखने वाली मतलब ज़रूरत नहीं होती है। तो कुकिंग को इंजॉयबल बनाने के लिए जो है ना, मैं तो अक्सर यही करती हूँ कि कोई ना कोई नई डिश लाजमी ट्राई करती हूँ। और मैं यूजुअली रात में ही डिसाइड कर लेती हूँ कि लंच में क्या बनाना है, और उस हवाले से अगर मुझे कोई ग्रॉसरी वगैरह करनी हो तो मैं रात में ही कर लेती हूँ, या कोई अगर मैंने रात में कोई चीज़ भिगो के रखनी है तो वो फिर मैं रात में ही कर लेती हूँ। तो इस तरीके से जो है ना, मतलब बिल्कुल काम का जो है ना प्रेशर नहीं होता, काम इजी रहता है। तो साथ चावल बना रही थी और ये राजमा बच गए थे तो ये भी मैंने इसमें ऐड कर दिए ताकि जो है ना बच्चे खा लें। तो अगर मैं अपनी क्लीनिंग की बात करूँ तो कुकिंग को तो हम जी ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर में डिवाइड कर लेते हैं, तो क्लीनिंग को भी ऐसा ही करने चाहिए। और डेली जो है ना, आपने अपना एक कमरा उसको लाजमी डीप क्लीन करना चाहिए। मैं 1 आवर अपने हाउस को क्लीन करने में लगा देती हूँ एटलीस्ट। और मेरे घर का जो है टीवी लॉन्च और किचन जो है वो डेली यूज़ होता है, तो मैं उसे कभी भी स्किप नहीं करती हूँ। और इसके अलावा मैं एक रूम की एक दिन में डीप क्लीनिंग करती हूँ लाजमी। और जो है सब कोई अपनी फैमिलीज़ में रहता है और हर किसी का जो लाइफस्टाइल है वो जो है डिफरेंट होता है। कभी ऐसा हो जाता है कि हम अपने टाइम के अकॉर्डिंगली काम नहीं कर पाते तो हमें इस सूरत में ना अपने काम की स्पीड बढ़ा लेनी चाहिए। तो मेरे साथ भी ऐसा होता है कि जो मैंने प्लान किया होता है उस हवाले से, उस हिसाब से मेरा काम नहीं हो पाता। तो फिर ये होता है कि जितना हो पाता है मैं कर लेती हूँ, बाकी मैं छोड़ देती हूँ। अपना जो नेक्स्ट प्लान होता है ना, मैं उसको नहीं मतलब मुतासिर नहीं होने देती। तो अगर आपके बच्चे छोटे हैं, आप वर्किंग वूमेन हैं, तो आप अपने जो है क्लीनिंग का जो है काम वो आप मॉर्निंग से इवनिंग या नाइट में भी कर सकती हैं। तो यहाँ पे जी अरफा मैडम के स्कूल का कल लास्ट डे है, कल बच्चों का लास्ट डे है। ऑलमोस्ट सब पूरे पंजाब में ही छुट्टियाँ हो जाएंगी। तो अरफा ने कहा कि टीचर ने कहा कि जी कबाब बना के लेके आएँ, तो बस मैं उसी की तैयारी कर रही थी। हाँ, चिकन के कबाब मैं उसके लिए बना रही हूँ। और अगर मैंने नहीं बनाने थे तो उसने कुछ 10-10 आंसू रोना था और अपने बाबा से जो है वो मेरी शिकायत लगा देनी थी। और उसके बाबा जो हैं वो उसके मतलब सिफारिश तो फिर लाजमी माननी पड़ती है। तो ये बिल्कुल ही इवनिंग का टाइम है। और बस ये था मेरा आज का व्लॉग और आज का मेरा बिज़ी डे। आज के मेरी क्लीनिंग, कुकिंग और लॉन्ड्री को लेके मैंने उस हवाले से आपसे बात की है। और मिलती हूँ आपसे अगले व्लॉग में। और अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।